हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक क्वार्टर वन के नतीजे आपके सामने हैं और शेयर में गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन अगर बाकी बैंकिंग स्टॉक के कंपैरिजन में इसको देखोगे तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, जहां पे बाकी बैंकिंग स्टॉक सुबह से ही गिरने पे लगे हुए थे और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग में इसको कहूंगा यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का अभी मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट आ गया था, तो उसका कैसा असर रहा उसको भी देखते हैं और रिजल्ट को देखते हैं छोटे से वीडियो में। बाकी टेक्निकल फंडामेंटल देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जाता हूं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जिसमें आप देख पा रहे हो ऑलरेडी आज दो आसपास की गिरावट देखने को मिली। कल की जो क्लोजिंग थी वो 1350 थी, लेकिन आज एक टाइम पे बहुत जबरदस्त तरीके से उछला था। एक मैं कहूँगा 1380 के लेवल तक गया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बड़ा झटका इसको देखने को लगा। सीधे 1380 से वापस 1310 का लो यहाँ पे बनाया, 70-80 पॉइंट की को मिली। 30% की डिलीवरी जरूर देखने को मिली है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट आज आए थे ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास। रिजल्ट कैसे रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं पहले, और इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट अर्न अगर मैं देखूं, क्योंकि बैंक का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो इसमें रिजल्ट के साथ साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल साथ के साथ एनपीए जरूर देखते हैं। करोड़ में ये सारी फिगर्स हैं और इंटरेस्ट अर्न के से स्टार्ट करते हैं। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं आपके सामने। इंटरेस्ट अर्न जो इस बार हुआ है, इस क्वार्टर में हुआ 8,421 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले साल 8,290 करोड़ के आसपास था। तो थोड़ा कम यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न में मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें भी है, जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट पे कितनी इनकम आई हुई है, और टोटल अगर इनकम की बात करें यहाँ पे, तो टोटल इनकम मुझे देखने लगी है 12,323 करोड़, 12,323 करोड़ की टोटल इनकम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि पिछले साल थी 12,129 करोड़। यानी कि टोटल इनकम भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा मामूली सी बढ़ी है। क्योंकि अदर इनकम को अगर आप यहाँ पे देखो तो 3800 करोड़ से मात्र 3900 करोड़ हुई है। तो टोटल इनकम भी आपने ओवरऑल देखा यहाँ पे। अब कंपनी कई सारी चीजें यहाँ पे करती है, प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। टोटल इनकम के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में भी ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन, जितना पिछले साल था इस बार भी उतने एक्सपेंडिचर यहाँ पे है। और लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोविजंस को आप देखें, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी को देखें तो 350 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़ हो गया। यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा इधर भी जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 3200 करोड़ से 3500 करोड़ आपको जरूर देखने को मिला है। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी कि नेट प्रॉफिट की, तो वो अगर आप देखोगे तो उसमें गिरावट देखने को मिली है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1900 करोड़ से 1932 करोड़ से 1852 करोड़। तो सीधे सीधे 50 और 30 80 करोड़ का ये ड्रॉप प्रॉफिट में पिछले साल जून के कंपैरिजन में देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए से गिर के 9 रुपए 57 पैसे तक आ गया, 10.25 से। तो सीधे सीधे आपको अर्निंग पर शेयर में भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एनपीए की, यानी कि ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं। देखिए एनपीए में पॉजिटिविटी जरूर चाहिए। एनपीए में अगर गड़बड़ होती है तो फिर झटका लगता है। और एनपीए में देख पा रहा हूँ यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज जो पिछले साल 2.02% था, इस बार कितना हो गया 2.67%। तो भाई एनपीए बढ़ने लग गया। और अभी से एनपीए अगर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या हाल होगा। नेट एनपीए का परसेंटेज 0.71 से बढ़ के 0.89 हो गया। तो खतरे की घंटी ऑलरेडी यहाँ पे बज चुकी है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। एनपीए में यहाँ पे इजाफा, जो कि एक मैं कहूँगा बड़ी बात है अपने आप में। तो ये आपने देखा भाई, ये एक खतरे की घंटी ऑलरेडी बज चुकी है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से, ये जो एनपीए का परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं आपको सीधे कोटक महिंद्रा के बाकी डिटेल्स पे लेके चलता हूँ। देखिए अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा बैंक है। ये मान के चलिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है। प्राइस देखिए इसका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। 20% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज, 14% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में बैंक के शेयर में एचडीएफसी बैंक ने आपको तेजी देखने को मिली, बाकी में भी देखने को मिली, बट उस कंफर्टेबल पोजीशन में बैंक्स और फाइनेंसिंग शेयर नहीं पहुंच पाए जिस पोजीशन पे निफ्टी आपने देखा पहुंच चुकी है। तो निफ्टी बैंक में बहुत अभी भी मैं कहूंगा एक वीकनेस मौजूद है। अब वीकनेस के साथ साथ आप देखिए, जरा मैं टेक्निकल पे आपको लेके चलता हूं और कोटक महिंद्रा के बैंक की डिटेल देखते हैं। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक को। और मंथली चार्ट पे आप देखिए कितने बढ़िया रिटर्न इसने पास्ट में दिए हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, बहुत टाइम बाद मैं कहूंगा ऐसा हो रहा है कि ये बहुत टाइम इन द सेंस आप देखिए 2008-2009 में ऐसी सिचुएशन आई थी जैसी अब आई है 2009 के बाद।
ये देखिए फर्स्ट टाइम इसने अपने 50 ईएमए मंथली को तोड़ के ये नीचे गया है, यानी कि 1000 के लेवल तक चला गया था। वहां पे थोड़ा पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी ऐसा लगा नहीं है कि पूरा का पूरा करेक्शन रिजॉल्व हो गया। पिछले 3 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये 4th मंथ जुलाई भी एंड होने को और आप देख पा रहे हो खाली कंसोलिडेट ही कर रहा है। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट को। जब भी मैं आपको कहता हूँ ये वीकली डेली ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और करेक्शन को जब आप देखोगे ना तो करेक्शन बहुत ही अच्छी चीज है। करेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है, लेकिन करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। अब कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप 2018 के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये शेयर 1400 के लेवल से गिर के 1000 के लेवल के गया था, और उसी 1000 के लेवल ने इस बार भी आपको सपोर्ट दिया है। लेकिन उस टाइम पे जब करेक्शन की रिजोल्यूशन हुई थी तो आप ये देखिए पूरी की पूरी लाइन को देख सकते हो कि किस तरीके से करेक्शन की रिजॉल्व हुई थी, रिजोल्यूशन हुआ था। तेजी, फिर बॉटम, और फिर ये लाइन आपकी टूटी थी, मतलब करेक्शन रिजॉल्व हुआ था। और इस बार की सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। उस बार तो आपने देखा भाई कुछ ही वीक्स के अंदर ही ये सब कुछ पार हो चुका था, लेकिन इस बार अभी इसको पूरे के पूरे 3 महीने लग चुके हैं। बहुत लंबी कंसोलिडेशन ही चल रही है। तेजी जरूर आई, ये देखिए अब आप तेजी के बाद डाउन आया, फिर से एक हायर लो, उसी तरीके की सिचुएशन आपको बनने को मिली है जैसे कि 2018 में बनी हुई थी। अब बात है इस लेवल को पार करने की, और इस लेवल को ये पार नहीं कर पा रहा है, इसी के नियर कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है इस नियर, जिस तरीके से आपने बैंक निफ्टी को देखा होगा, एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखो तो वो निफ्टी को फॉलो करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी के इंडेक्स को। लेकिन बैंक निफ्टी के इंडेक्स को आईसीआईसीआई बैंक और इसके अलावा आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक निफ्टी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। और मुझे लगता है अगर इसमें तेजी आती है तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है 1400 का, ये पार होना जरूरी है। फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है इस ब्रेकआउट के नियर, और आज की डेट में जो रिजल्ट का असर था वो तो बड़ा झटके वाला असर इसको देखने को मिला। बट वो असर के साथ साथ एक बड़ी चीज और मैं कहूंगा कि एनपीए में थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल रहा है, जो कि असर डाल सकता है शेयर के प्राइस पे। पर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉजिटिविटी की बात तो यही, बस इतनी पॉजिटिविटी है कि शेयर धीरे धीरे करके अपने पॉजिटिव मोड पे जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सपोर्ट्स है इसके, जो डिमांड जोन कहते हैं जिनको, देखिए ये अपसाइड मूवमेंट कर रहे हैं, ये देखिए ये अपसाइड मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। और अभी आज की डेट में रिजल्ट आने के बाद गिरावट, अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हमारे पास नीचे वाली सपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन ऊपर जाने के लिए ये 1400 की लाइन ब्रेक करना जरूरी है। स्टॉक को इसको ध्यान दे, इस लाइन को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो उसके ऊपर एक और बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का है। 1460-70 की रेंज में ये भी इंतजार यहाँ पे कर रहा है रेजिस्टेंस के लिए। फिलहाल बात ऐसी है कि स्टॉक ने डेली पे बुलिश क्रॉस बनाने के बाद प्राइस हल्का सा स्लिप जरूर हुआ, लेकिन मजबूती नहीं दिखा पाया। और आज की कैंडल, बड़ी रेड कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है। अभी अगर आप इसी को नहीं, मैं कहूँगा बाकी बैंक के शेयर को देखोगे तो आज बड़ा झटका जरूर लगा है, और आज की कैंडल के साथ साथ बड़ा वॉल्यूम भी, सेलिंग वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। अब रिजल्ट जब आया, पहले रिजल्ट की डेटा देखिए। रिजल्ट आया था ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास, मैं कहूँगा 1:50 के आसपास रिजल्ट आया था, 1:50-55 के आसपास। जैसे ही रिजल्ट आया एनपीए दिखा होगा लोगों को, और आप देख सकते हो कि 1380, प्रॉफिट में भी कमी थी। 1380 से शेयर सीधे गिरता है और 1 घंटे से पहले ही 1310 तक पहुंच जाता है। मतलब रिजल्ट ने इतना बड़ा झटका इसको दिया कि पूरा प्राइस, आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये गिरावट है। सोचिए अगर प्रॉपर रिस्क इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे कर रहा होगा, उसके रिस्क यहाँ पे मैनेज नहीं होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगा रखे होंगे स्ट्रिक्ट वाले, तो कितना लॉस उसको हो सकता है। तो देखिए मार्केट में जरूरी नहीं कमाई, इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो बड़े लॉसेस भी आपको होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आपको चाहिए होते हैं कि आप इजिली निकल पाओ, और वो भी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स होने चाहिए। अब आज की सिचुएशन देखिए, सुबह तक जब तक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी तब तक लोगों को कुछ तो लग ही रहा होगा कि तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन रिजल्ट आते ही सब धड़ाम हो गया, एकदम धड़ाम हो गया। और उसके अलावा अगर मैं देखूं आज बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को देखूं तो आप देखिए उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे कम गिरावट आकी गई है, सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक में अभी क्वार्टरली नतीजे आए थे। एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हो 3.5% की गिरावट है, यानी कि मार्केट में जो आज की बड़ी गिरावट है उसका मेन कारण एचडीएफसी बैंक रहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, बंधन बैंक को देखिए, इवन अगर मैं कहूँ फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक को देखिए, सब में गिरावट आकी गई है। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में और कोटक महिंद्रा बैंक जिसका ये रिजल्ट आया, जिसमें आप प्रॉफिट में कमी देख रहे हो, एनपीए में तेजी देख रहे हो, तो
उसमें सबसे कम गिरावट प्राइवेट बैंक के उसमें देखने को मिली है। चलिए, अपडेट था कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेटेड, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने अभी आने वाले हैं, चाहे एस्कॉर्ट का शेयर हो, हैवेल्स का शेयर हो, तो इस तरीके से टेक महिंद्रा का शेयर हो, इनके रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है। और वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।